इस वीडियो में आप लोगों को बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक, प्रश्न एक क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? क्या है प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है? तो कौन नहीं दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है 2/0। तो 2/0, तो फ्रेंड हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं, अगर जैसे कि 2 है बटे में 0 है, अगर इसमें हम भाग देते हैं 0 से, तो इसका मान इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर इसमें इसका आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, परंतु ये 0 नहीं होगा। तो प्रश्न मेरा हमारा यही था कि निम्नलिखित में से कौन सा मतलब शून्य नहीं, किसका मान शून्य नहीं हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? ये हमारा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। कौन सा क्रिया हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, क्योंकि पढ़ना कुछ काम हो रहा है तो इसमें हो जाएगा सकर्मक क्रिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन राज्य हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका केरल राज्य। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो ये आपका किसने कहा था? परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? ये आपका कहा था किसने? साइंटिस्ट था एक, ये बोर ने कहा था। किसने कहा था? ये कहा था आपका बोर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर का मान होगा, तो इसमें किसका मान, कौन सा आंसर होगा? तो देखिए, ये तो आपका सूत्र होता है कि a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बराबर, इसका हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा 2 × a² प्लस b²। ये तो सूत्र ही होता है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि किलोवाट आवर किसकी इकाई? किसकी इकाई है किलोवाट आवर? तो त्वरण का नहीं होगा, त्वरण का तो मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये नहीं होगा। वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, ये नहीं होगा। शक्ति का तो वाट होता है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा, राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन सा टर्मिनल है? बांद्रा टर्मिनल, ये नहीं होगा। पुरी बंदर, ये भी नहीं होगा। थाने रेलवे स्टेशन, ये भी नहीं होगा। हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आइए, लार्वा का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वृद्धि नहीं फ्रेंड, वृद्धि नहीं होती है, कयांतरण, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से मतलब डंपिंग का क्या अर्थ है? तो डंपिंग का अर्थ क्या है? माल को केवल सस्ती कीमतों पर पुनः आयात करने के लिए निर्यात करना। नहीं, ये नहीं होगा, ये हमारा नहीं होगा। अवर गुणवत्ता के सामानों का निर्यात करना, ये भी नहीं होगा। उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेला लुक्स प्रिटी गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रिटी एज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। मतलब प्रीति का मतलब क्या होता है फ्रेंड? मतलब हमारा मतलब सुंदर होता है। तो इसका मतलब कि आपको एंटोनिम पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपका उगली का मतलब क्या होता है? क्रूप होता है। तो सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार कौन सा संगठन है? हमारा है केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या है फ्रेंड? सतर्कता आयोग। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कौन सा संगठन है? तो हमारा ए नंबर राइट हो जाएगा, सतर्कता आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर, यूरेनियम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, थीमेटिक। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्ट एक महान थे, क्या थे आर्यभट्ट? तो आर्यभट्ट हमारे महान थे क्या? खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि m/2 - 2 बराबर 6 हो तो m का मान पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से m/2 - 2, तो m/2 को अगर हम इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसके बाद m बराबर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? हाँ 16 हो जाएगा।
तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह है, तो अधिकरण कारक के कौन सा चिन्ह हो जाएगा? अधिकरण कारक का चिन्ह हो जाएगा आपका सी नंबर में पर, अधिकरण में पर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो मिश्रण की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी फ्रेंड? अगर मान लीजिए कोई तत्व x है तो परमाणु संख्या यानी कि z है 16 और परमाणु द्रव्यमान संख्या है 32, तो कितना हो जाएगा? तो बहुत ही इजी है, आप 32 माइनस 16 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 16। तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? फिल इन द ब्लैंक, ही ट्रेवल्स डॉट 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 कार। इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा ही ट्रेवल्स, यानी कि ट्रेवल्स प्लूरल लगा हुआ है तो इसमें आपका ए हो जाएगा बाय। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया था? तो क्यों अपनाया गया था फ्रेंड, ये बताइए। ऑप्शन ए है उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, ऑप्शन बी है उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, सी है ग्राहकों को शिकायत का सरल द्रुत एवं कम खर्चों में निपटारा के लिए, डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? शैशव कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो शैशव आपका हो जाएगा भववाच्य संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? भववाच्य संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है फ्रेंड? तो ये है आपका महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर है हीराकुंड, उड़ीसा में। कहाँ फ्रेंड? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो बायोमास का ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो लकड़ी है, गोबर भी है और कोयला भी है, लेकिन ये नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा।